दोस्तों आज हम लोग जाने वाले हैं ऐसे मंदिर जहाँ के दर्शन मात्र से ही लोगों की किस्मत बदल जाती है, जहाँ पर मानी गई हर मन्नत पूरी होती है। जय माता दी दोस्तों, मेरा नाम है पूजा एंड पहली फुर्सत में बिना टाइम गवाए मैं पहुँच गई रेलवे स्टेशन। यहाँ से ट्रेन पकड़ के मैं पहुँच गई वडोदरा, क्योंकि पावागढ़ के सबसे नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है वडोदरा। जैसे ही वडोदरा में एंटर होने के बाद मैंने बाहर की साइड देखी कुछ दुकान, यहाँ पर जूस की शॉप भी थी। तो सबसे पहले तो मैंने जूस पिया एंड जूस पीने के बाद मैं निकल गई पावागढ़ के लिए। तो जब तक ये सफ़र है चलिए सुनते हैं इस जगह के पीछे की कहानी, जो इस मंदिर को और भी पावरफुल बनाती है। पुराणों के अकॉर्डिंग सती जी, जो कि भगवान शिव की पत्नी थी, उन्होंने अपने पिता दक्ष के यज्ञ में अपमान सहना पड़ा था। दक्ष ने शिव जी को अपने यज्ञ में इनवाइट नहीं किया था और जब सती जी वहां पहुंची तो उन्होंने शिव जी का अपमान होते हुए देखा। ये बर्दाश्त ना कर पाते हुए सती जी ने यज्ञ कुंड में स्वयं को अग्नि समर्पित कर दिया। फिर क्या हुआ? उसके बाद उन्होंने सती जी का शरीर उठाकर तांडव करना शुरू कर दिया। पूरी सृष्टि को बचाने के लिए भगवान विष्णु ने अपना सुदर्शन चक्र चलाया और सती के शरीर के 51 टुकड़े कर दिए, जो कि धरती पर अलग अलग जगहों पर जा गिरे। और जिन जिन जगहों पर माता सती के जो टुकड़े गिरे हैं उन जगहों को 51 शक्तिपीठ के नाम से जाना जाता है। तो जो हमारा पावागढ़ है, यहाँ पर माता सती के राइट पैर का पार्ट गिरा था, इसलिए इस मंदिर को बहुत ही एनर्जेटिक माना जाता है और ये हमारे भारत के 51 शक्तिपीठों में से एक है। जो वीडियो में दूर पहाड़ी पे मंदिर दिख रहा था ना, इसी पहाड़ी पर हमें जाना है। तो हम एंट्रेंस पॉइंट पे आ गए हैं। जैसे ही हम यहाँ एंटर हुए हमें दो रास्ते मिलते हैं, एक तो पैदल वाला एंड एक रोपवे वाला। सो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग रोपवे वाले रास्ते पर चल पड़ते हैं। हम लोग आ जाते हैं इस उड़न खटोला के टिकट काउंटर पर। यहाँ से हम लोग टिकट लेते हैं रोपवे का एंड टिकट चेक करा के हम लोग निकल जाते हैं आगे। अब शुरू होता है जर्नी का सबसे एक्साइटिंग पार्ट, रोपवे राइड। सच कहूँ तो मन में अलग ही एक्साइटमेंट थी। यहीं से शुरू होता है रियल एक्सपीरियंस। ये जो आप देख रहे हो इतनी दूर जो पहाड़ी पे मंदिर है, हमें वहाँ पर जाना है। तो जैसे ही हम बैठे धीरे धीरे ऊपर बढ़ने लगे, एकदम पोस्ट कार्ड जैसा लग रहा था। ऊपर से देखने पर रियलाइज हुआ कि हम कितनी हाइट कवर कर चुके हैं और लोग इस जगह को कितना स्पेशल मानते हैं। हर सेकेंड के साथ मंदिर और पास आता दिख रहा था और अंदर से एक अलग ही एक्साइटमेंट बिल्ड हो रही थी। बस जल्दी से दर्शन हो जाए यही मन में था। और ऑनेस्टली ये रोपवे राइड सिर्फ एक ट्रेवल ऑप्शन नहीं है, ये पूरा एक्सपीरियंस है जो आपको पावागढ़ की ब्यूटी फील कराता है। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है और कहा जाता है कि यहाँ पर माता का बुलावा आए बिना कोई भी नहीं आ सकता है और जो यहाँ सच्चे मन से आता है उसकी हर मनोकामना, हर विश पूरी होती है। और यहाँ से नीचे झांकने पर सिर्फ दिल से एक ही आवाज़ निकल रही थी, वो थी जय माता दी। इसलिए हम रोपवे से उतर जाते हैं, बट यहाँ एक और ट्विस्ट है। रोपवे के बाद भी आपको थोड़ी सी चढ़ाई और काफ़ी सीढ़ियाँ चलनी पड़ती है। ये जो आप देख रहे हो ऊंचाई पे मंदिर, हमें वहाँ तक पहुँचना है सीढ़ियाँ क्रॉस करके। तो हमारा सफ़र शुरू हो जाता है। यहाँ पे मार्केट भी है जहाँ आपको प्रसाद और बहुत सारी चीज़ें मिल जाएगी, जो कि मैंने बताया है। तो हम प्रसाद लेकर सीढ़ियों की तरफ चलना स्टार्ट करते हैं। गर्मी बहुत थी इसलिए हमने सर पे पल्लू ले लिया है एंड हम लोग सीढ़ी धीरे धीरे सीढ़ियाँ चढ़ना स्टार्ट किए हैं। जय माता दी करते हुए मैंने सारी सीढ़ियाँ क्रॉस की। जय माता दी। सफ़र आसान नहीं था, पर मन में एक अलग ही आस थी। हर कदम पे थकान थी पर हौसला साथ था। माता के दरबार का बुलावा था, इसलिए हर कदम खास था। नंगे पाँव ये सीढ़ियाँ चढ़ना सिर्फ एक चढ़ाई नहीं, एक एहसास था। जितनी मुश्किल ये राह थी उतनी ही गहरी बात थी। माता तक पहुँचने के लिए दिल में एक अलग ही प्यास थी। बस एक ही इंतजार था, वो सिर्फ दर्शन का था। अब देख सकते हो आप यहाँ से जो नज़ारा है, यहाँ पर जो व्यू है कितना प्यारा आ रहा है। यहाँ से व्यू कितना सुंदर लग रहा है, कितना प्यारा नज़ारा है। यहाँ से जैसे ही आगे बढ़ती हूँ, उस भव्य नज़ारे को देखने के लिए मुझे ऊपर चढ़ने पर मजबूर होना पड़ता है। और जैसे मैं ऊपर चढ़ना सिक्योरिटी वाला मुझे नीचे उतार देता है। सारी परेशानियां, उसके बाद सारे दौड़ एक सेकंड में गायब हो जाते हैं। यहाँ तक पहुँचना मुश्किल था, बट यहाँ आकर सब कुछ आसान लगता है। ना शोर ना रस, बस माता जी का साथ। इस दर पर आया हर एक इंसान खास, क्योंकि जो सुकून यहाँ मिलता है वो और कहीं नहीं मिलता।
तो सबसे पहले तो मैं आगे बढ़ती हूँ, माता जी के दर्शन करती हूँ। दर्शन करने के बाद जो फील हुआ दैट आई कांट एक्सप्लेन। आप भी दर्शन कर लीजिए माता जी के। और यहाँ पर आने के बाद ना इतना आने में इतना प्रॉब्लम हुआ, इतनी थकान हुई यहाँ पर आने के बाद। करनी है सारी प्रॉब्लम्स खत्म सी हो गई है तक पहुंचने के लिए। और लिटरली यहाँ से वापस आने के बाद इतनी जल्दी इतनी आसानी से ये क्रॉस करने के बाद हवा में उड़ते हुए हम लोग चल रहे हैं नीचे की साइड और व्यू का मज़ा लेते हुए वापस से। अगर हम यहाँ से देख रहे थे तो इतना प्यारा व्यू लग रहा था। आते समय भी मैंने एंजॉय किया था, जाते समय भी एंजॉय कर रही थी। एंजॉय करते करते हम लोग आ जाते हैं डाउन साइड पे और यहाँ से नीचे निकलने के बाद हम लोग बाहर निकल जाते हैं एंड मैं मेरे घर की तरफ आ जाती हूँ। बाय बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।